हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूँ शशि और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3। बच्चों, इस एक्सरसाइज का ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि व्हाट इज फंक्शन और कुछ एग्जाम्पल्स कराया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब फंक्शन के कुछ टाइप्स हैं। उसका पहला टाइप क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन कैसा होगा। इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू सेम मिलने वाली है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, उसका देखिए डेफिनेशन क्या है कि द फंक्शन एफ सच दैट आर टू का मतलब रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये डिफाइन किया गया है कि वाई की वैल्यू एक्स इक्वल है, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी वाई की वैल्यू वही आने वाला है। मतलब एक्स की वैल्यू 1 होगा तो वाई भी 1 आएगा, एक्स की वैल्यू 2 होगा तो वाई भी 2 आएगा। मतलब जो हम इनपुट डालेंगे वही मेरा आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स की वैल्यू जो भी पुट करें हमें वही वाई की वैल्यू सेम वैल्यू मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो फंक्शन का जो भी क्वेश्चन आता है जैसे पूछता है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको पूछेगा इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा, और इसका ग्राफ भी बनाइए। मतलब उस जो ग्राफ में आपका जो फंक्शन दिया रहेगा उसका ग्राफ भी ड्रा करने के लिए बोल सकता है। तो देखो ये जो फंक्शन हमारा डिफाइन है क्या है वो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, मतलब और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर होगी। तो जब देखो x की वैल्यू रियल नंबर पुट करेंगे तो x और y दोनों आपस में इक्वल है, तो जो वैल्यू यहाँ रखेंगे वही वैल्यू y की आना है। मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आएगा, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y भी 2 आएगा। मतलब कहने का है, और यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? x किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में, मतलब सारा रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो जो भी रियल नंबर पुट करेंगे आउटपुट में हमको वही रियल नंबर मिलना है। तो डोमेन क्या होता है? जब फंक्शन के जो इनपुट्स होते हैं, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जो हम इनपुट पुट करते हैं तो उन इनपुट के सारे एलिमेंट्स का जो सेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो आउटपुट मिलता है, हर इनपुट का अलग अलग आउटपुट मिलेगा, तो वो जो आउटपुट मिलेगा उस एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो कहलाएगा रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या होगा? डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब आर। क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? आर पुट कर सकते हैं, आर में से कुछ भी लेके पुट कर सकते हैं। तो जितना भी वैल्यू मिलेगा सब क्या हो? रियल नंबर ही होगा। मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा? जब हम इनपुट पुट करेंगे, जो पुट करेंगे तो वही आपको आउटपुट मिलना है। तो जब हमारा डोमेन आर है तो रेंज में मेरा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब आर। और कोडोमेन भी यही होगा। इसका जो कोडोमेन अगर होगा तो क्या होता है? हमेशा सेकेंड सेट। कोडोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का? हमेशा सेकंड वाला सेट। तो सेकंड वाला सेट क्या है? आर टू आर, मतलब फर्स्ट सेट भी आर है और सेकंड सेट भी आर है। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डोमेन भी क्या यहाँ हो जाएगा? आर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये था डोमेन और ये है रेंज और ये है कोडोमेन। तीनों क्या हुआ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए? तीनों का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ? सेट ऑफ रियल नंबर हुआ। अब इस पर ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ग्राफ के लिए क्या करना होता है? जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हर इनपुट के लिए अलग अलग हम आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, जितना इनपुट पॉसिबल होगा उतना इनपुट हम निकाल के अब उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो इसके लिए बनाते हैं चार्ट। जैसे मान लो ये चार्ट बनाया गया, चार्ट का ये टेबल कह लीजिए। ठीक है, टेबल बनाया गया, इसमें कम से कम 5-6 वैल्यू आप निकाल लीजिए और उन्हीं 5-6 वैल्यू को हम ग्राफ पेपर प्लॉट करके स्केच बनाएंगे। तो ये मान लो यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू है। जब x की वैल्यू कहाँ से पुट करना है? हमको रियल नंबर से पुट करना है। तो मान लीजिए पुट किया गया -3, तो क्या आएगा? सेम वैल्यू आएगी चूँकि x और y इक्वल है। पुट किया गया -2 तो -2 ये भी आएगा चूँकि दोनों सेम है। पुट किया गया -1 तो -1 ये आएगा। पुट किया गया 0 तो ये भी 0 आएगा। पुट किया गया 1 तो ये 1 आएगा। 2 तो 2 आएगा। एक और ले लीजिए। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। ये आपके x और y का वैल्यू मिल गया। अब हमें इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो क्या करते हैं? ग्राफ पेपर पर आप काम करेंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। अगर प्लेन पेपर लेते हैं तो आप जो डिवाइड करेंगे इक्वली स्केल से नाप के काम कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? दो आपको लाइन ड्रॉ करना है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये तो ये वाला कहा जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है,
और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, जहाँ पे दोनों कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, और डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। अब क्या करना है, इसको जैसे 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 3 तक लिए हैं तो 3 तक कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर वाले वैल्यू पॉजिटिव हो, ये इस पे जो वैल्यू होगा वो सब x का होगा, और इस पे जो वैल्यू होगा सब y का होगा। इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, y के वैल्यू ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, और ये -1 -2 -3 -4 और -5, और ये होगा -1 ये भी है, -2 ये हो गया, -3 -4 -5, ये -1 है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए -3 पर -3 है, मतलब x की वैल्यू -3 यहाँ आया, और y कितना है -3, मतलब ये वाली वैल्यू, मतलब इसके सामने उसके सामने, ये जो है ना ये जहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट हो जाएगा -3। इसको कलर बदल दे रहे हैं इसका, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये वाला -3। ठीक है, -3 अब फिर -2 पे आइए, तो -2 ये है और -2 ये है, देखिए ये चीज़ है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2 फिर -1 ये -1 है और ये -1 है, देखिए ये वाला पॉइंट, फिर 0 0 तो ये वाली पॉइंट। ठीक है, फिर 1 1 तो ये वाला पॉइंट, फिर 2 2 तो ये वाली पॉइंट। ठीक है, 2 के सामने इधर और 2 के सामने इधर, और फिर 3 3 तो ये वाला पॉइंट। ऐसे बहुत सारा पॉइंट मिलेगा आपको कम से कम 5-6 पॉइंट प्लॉट कर लिए इस तरह से। अब यहाँ पे स्केल से लेके इसको आप ऐसे मिला देंगे, जब इसको मिलाएंगे तो ये जो आपका ग्राफ बन जाएगा y = x का। ठीक, मतलब इस फंक्शन के लिए जो ग्राफ हो गया, क्या हो गया, वो ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास करेगा और दोनों एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाली एंगल 45 डिग्री बनेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, तो ये हुआ आइडेंटिटी फंक्शन, इतना कॉपी कीजिए। अब इसके बाद क्या फंक्शन है, उसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन, इसको कॉपी कर लीजिए, बताते हैं। देखिए सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हम x की कुछ भी वैल्यू डालेंगे इनपुट, तो हमें आउटपुट चेंज नहीं होना है, मतलब हर कंडीशन में आउटपुट सेम वैल्यू आनी है, तो इसीलिए नाम पड़ा इसका कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है, देखो, द फंक्शन f सच दैट R2R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड बाय y = फंक्शन ऑफ x = c। c यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, और x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, सेट ऑफ रियल नंबर से लेंगे, वेयर c इज कांस्टेंट बिलोंग्स टू r, मतलब c भी जो होगा वो रियल सेट ऑफ रियल नंबर से ही होगा, जिसको कहते हैं इज ए कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर, ये तो हुआ डेफिनेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखें तो y की वैल्यू चेंज नहीं होनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो y का वैल्यू दिया रहेगा वही यहाँ पे हर केस में आएगा। मतलब y = मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, y = फंक्शन ऑफ x = 3 या 5, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कुछ भी रखें, आपको आउटपुट हमेशा 5 या 3 मिलना है, जो दिया रहेगा वही मिलना है। तो यहाँ जैसे इस केस के लिए बात करें तो c लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ऑलवेज c। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या बताए थे कि फंक्शन में जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं उन वैल्यूज़ का जो सेट बनता है वो कहलाता है डोमेन। तो यहाँ पे हम क्या इनपुट करेंगे, रियल नंबर कोई भी रख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन क्या बन जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज r। डोमेन क्या हो गया, r। यहाँ फंक्शन कैसे डिफाइंड है, y = फंक्शन ऑफ x = c कोई कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होता है, जो वैल्यू पुट करने में जो हमें आउटपुट मिलता है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में नाम है कांस्टेंट फंक्शन, इसका मतलब है कि आउटपुट हर केस में आपको कांस्टेंट नंबर ही मिलना है। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या दिया है, c, तो सिर्फ आउटपुट में यही वैल्यू आएगी जो कि रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट, मतलब जो आएगा, जो दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सेट के लिए c दिया है, ये हो जाएगा c। ठीक है, अगर y की जगह पे मान लो यहाँ पे 5 दिया होता तो यहाँ हो जाएगा 5, अगर यहाँ 3 देंगे तो यहाँ 3, मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा वही वैल्यू इसका हो जाएगा रेंज, सिंगल एलिमेंट एक सेट में। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एक एलिमेंट, ये इसका हो गया रेंज।
अब इस पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई आपका एक फंक्शन दिया है जो इस तरह डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया हुआ है। मतलब कहने का है कि x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, हमें आउटपुट यहाँ मिल रहा है 3 मिल रहा है। ठीक है, x की हर वैल्यू के लिए आउटपुट मेरा 3 मिल रहा है। तो उसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक चार्ट अगर बनाना है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी बना के दिखा दे रहे हैं। क्या है, मान लीजिए ये आप टेबल बना रहे हैं, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, कम से कम 4 या 5 ले लीजिए। x की वैल्यू मान लीजिए माइनस में 2 ले रहे हैं तो ये क्या मिलेगा 3, हर केस में 3 मिलना है। -1 ले रहे हैं तभी 3 मिल रहा है, 0 ले रहे हैं तब भी 3 मिलेगा, 1 लेंगे तब भी 3 मिलेगा, 2 लेंगे तब भी 3 मिलेगा। कहने का मतलब x की वैल्यू कुछ भी लें आपको मिलेगा y की वैल्यू 3। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे इसको, आप 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस। अब इसको 1 2 3 1 2 3 इधर पॉजिटिव 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, ठीक, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3, आगे 4 होगा, यहाँ -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा, एंड सो आगे बढ़ता चला जाएगा, इधर भी आगे बढ़ेगा। अब इसको प्लॉट करना है तो क्या किया जाए, देखिए अब -2 पे क्या वैल्यू, जब x की वैल्यू -2 है तो y कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो -2 ये है और y 3 मतलब इसके ऊपर ठीक सामने वाली वैल्यू, ये जो पॉइंट आएगा ये कहलाएगा -2 एंड 3, ठीक है। फिर -1 पे भी 3 है तो -1 ये पॉइंट है और ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 0 पे भी 3 है तो 0 यहाँ पर है, ये 3 यही वैल्यू हो जाएगी, ठीक। 1 पे भी 3 है तो 1 ये है, 3 ये वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से 2 पे भी 3 है, तमाम पॉइंट जो हम कहीं से भी लेंगे हमेशा आपको y का वैल्यू 3 ही मिलना है। अब क्या करना है, स्केल लेके आपको इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है। तो जब मिलाएंगे यही मेरा इसका ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3, जो कांस्टेंट नंबर देगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ हुआ वो क्या हुआ, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर प्लस में रहेगा तो ऊपर की ओर बनेगा, कहाँ बनेगा, जितना डिस्टेंस दिया रहेगा, मतलब 3 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर ये माइनस में रहेगा तो नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा, जैसे मान लो -3 होता तो बोलते बिलो द एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन टू 3 यूनिट्स, मतलब नीचे की ओर बनेगा। जब माइनस होगा नीचे की ओर बनेगा और जब प्लस होगा तो ऊपर की ओर बनेगा। ये इसका ग्राफ हो गया। अगर इसको मान लो हम लोग एरो डायग्राम में शो करना चाहें तब कैसे होगा, ये ग्राफ बन गया। अब इसको हम शो कर रहे हैं एरो डायग्राम में, तब क्या होगा देखिए, मतलब आपका डोमेन जो है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, और रेंज क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए बना रहे हैं तो वो है 3, ठीक है। तो क्या है, जैसे देखिए, और R से R में डिफाइंड है, तो ये आपका हो गया पहला सेट R, ये हो गया सेकंड सेट, ये भी R है, ठीक। इसमें एलिमेंट क्या होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें भी सारे रियल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें ग्राफ बनाना है, सॉरी एरो डायग्राम जो दिखाना है, वो x की वैल्यू 1 होगी, इसके लिए बना रहे हैं तो x की वैल्यू 1 होगा तो हमें इमेज क्या मिलेगा इसका 3, 2 होगा तब भी 3, 3 होगा तब भी 3, 4 होगा तब भी 3, 5 होगा तब भी 3, मतलब सारा यहाँ पे आपका इसी 3 से मिल जाएगा। ये इसका हो जाएगा एरो डायग्राम, मतलब सारे रियल नंबर्स का इनपुट सारे रियल नंबर्स होंगे और आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ 3। तो ये हो गया एरो डायग्राम ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। इसके पहले जो बताए थे वो था ग्राफ। क्लियर, कॉपी कीजिए। फिर बढ़ते हैं इसका थर्ड फंक्शन क्या है, ठीक है। अब देखिए थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन जिसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, जब यहाँ वर्ड यूज़ किया पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि y की वैल्यू कुछ पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया होगा तो वैसा फंक्शन होगा। देखिए, ए रियल वैल्यूड फंक्शन f such that r to r defined by y is equal to function of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on, लास्ट में है an x to the power n where n बिलोंग्स टू कैपिटल n। मतलब ये जो पावर जो नंबर लिखा है 1 2 3 एंड सो ऑन n तक लिखा है वो आपका नेचुरल नंबर होगा, और जो ये a0 a1 ये सब लिखा हुआ है ये आपका रियल नंबर होगा। मतलब
यहाँ पर आपका निगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर अलाउड है, लेकिन पावर में आपका निगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर अलाउड नहीं है, चूँकि पॉलिनोमियल उसी को कहते हैं जिसमें एक्स का पावर आपका हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए या होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, उसमें आपका फ्रैक्शनल या नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो एक्स फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए डोमेन और रेंज बताना तो ठीक नहीं है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसमें बताते हैं डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक मेरा फंक्शन लिया गया, कोई हम फंक्शन ले रहे हैं, लेट फंक्शन जो मेरा है R2R डिफाइंड है, डिफाइंड बाई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर। ये आपका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है। ठीक, ये कैसा फंक्शन है, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब इस टर्म में मतलब सारा चीज़ दे चाहे ना दे, मतलब आपका ये एक्स स्क्वायर भी दे सकता है, एक्स क्यूब दे सकता है, या एक्स स्क्वायर एक्स प्लस समथिंग कुछ दे सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 का टर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल समझा रहे हैं कि अगर वो फंक्शन आपका इस तरह से दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही वाला आपका एक एग्जांपल भी है एनसीईआरटी बुक में, इसको करेंगे तो आपको वो एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, मतलब y की वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू कहाँ होगा, x का वैल्यू होगा हमारा देखिए रियल नंबर में। ठीक है, तो रियल नंबर में हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगा। तो जैसे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टेबल बनाते हैं, देखिए इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन तो मेरा हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज क्या होगा, अभी आपको बताएंगे जब हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, रेंज क्या होगा, क्योंकि हम डोमेन में हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल गया। अब यहाँ से देखिए ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, जब हम देखिए 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, जो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जब हम -1 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ -2 पुट करेंगे तो ये भी, तब ये -2 पुट करने पर 4 आ जाएगा। कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर से ही पॉजिटिव आ रहा है, 0 से 0 आ रहा है, और माइनस वाली वैल्यू पुट करने पर भी ये वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन आएगा रियल नंबर, लेकिन इसमें निगेटिव नंबर नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, नेट क्या होगा, रियल नंबर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 0। 0 मेरा चूँकि पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, मतलब 0 अलग से होता है, तो यूनियन 0, इसको ऐसे कर देंगे इसको, ये इसका हो जाएगा रेंज। R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स और साथ में 0 के साथ 0 भी तो आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स जो होंगे वो नहीं आएंगे, मतलब 0 और रियल सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो यूनियन होगा वो कहलाएगा इसका रेंज। बात समझ में आ गई, डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कैसे होगा, देखिए ग्राफ के लिए क्या करना होगा, पहले आपको 2 एक्सिस ड्रॉ करना होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, आप इतने ही पॉइंट प्लॉट करेंगे, बाकी अंदाज आप मिल जाएगा। देखिए जब से 0 है तो 0 पे 0 वाली ये वाली पॉइंट हो गई, 0 पे 0, 0 पर 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको आपको ये 1 ये 2, इधर भी 1 इधर भी 2 इधर भी 1 इधर भी 2, और भी नंबर होगा, लेकिन हम चूँकि 2 ही अंक लिए हैं इसमें, इसलिए हम 2 डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला +1 +2 -1 -2 +1 +2 -1 -2, ये हो गया +1 +2 -1 -2 -1 -2, और ये +1 +2। ठीक है, अब देखिए 1 पे 1 है, मतलब ये वाली पॉइंट 1 है, ये 1 पे 1, 0 पे 0 भी है, तो ये वाला पॉइंट मिल चुका है। फिर 2 पर 4 है, जब हम 2 ले रहे हैं तो 4 आएगा, ये देखिए 3, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, मतलब ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, और -1 पे 1, जब x -1 है तो -1 x हो गया 1, अरे इस पे प्लस भी आ रहा है, मतलब ये आ जाएगा, ठीक से सामने आएगा, -1 पे y की वैल्यू +1 में है, और -2 जब कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, वो भी देखिए यहाँ आ जाएगा फिर इसके सामने,
मतलब इसके ऊपर इसके सामने ये आ जाएगा। और जब -3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 पे देख लीजिए, तो जब 3 पुट करेंगे तो ये 4 5 6 7 8 9 यहाँ कहीं आएगा, मतलब इस पर यहाँ कहीं आ जाएगा नंबर ये, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ -3 हो जाएगा तो -3 पे क्या आएगा 9, इसको आकर 9 हो जाएगा वो, तो ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी इस तरह, इसके ठीक ऊपर और 9 के सामने यहाँ पे। अब इसको आपको, अब ये कम स्केल से नहीं होगा, आपको फ्री हैंड मिलाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये फ्री हैंड मिलाइए 0 से होता हुआ, यहाँ से टर्न करेगा ये, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन जाएगा इसका। बात समझ में आ गई? ये क्या ग्राफ हो गया, y = x²। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोलिक फॉर्म बनेगा हमेशा। जब एक आपका क्वाड्रिक फॉर्म में हो और एक लीनियर फॉर्म में, जैसे y और x दिया है ना, तो y यहाँ पे लीनियर फॉर्म में है और x यहाँ क्वाड्रिक फॉर्म में है। जब ऐसा ग्राफ इक्वेशन दिया रहता है, मतलब फंक्शन दिया रहता है, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में बनता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका हुआ पॉलीनॉमियल फंक्शन। अब इसके लिए बता दिए डोमेन क्या, मतलब ये तो आपका डेफिनेशन हुआ। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से एक एग्जाम्पल दिया गया, जो कि पॉलीनॉमियल फंक्शन ये दिया था y = x², उसका बताया गया कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। आपको बस ये ग्राफ, जैसे आपका जो फंक्शन दिया है उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि इसमें क्या क्या इनपुट हो सकता है और जो इनपुट डाल रहे हैं उसे क्या आउटपुट मिलेगा। ये चेक करने के बाद हमारा तब डोमेन और रेंज क्लियर समझ में आएगा। तो आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर मेरा डोमेन हो गया। लेकिन x की वैल्यू कुछ भी पुट करने पर हमें y क्या मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पे प्लस में आ रहा है और नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस आउटपुट जो होगा वो नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, 0 तो मिलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं मिलेगा, जिसका रेंज क्या हो जाएगा, सेट R+ का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और 0 भी लेना है उसमें तो 0 के साथ हो जाएगा यूनियन। तो ये हो गया इसका रेंज, ये हो गया रेंज, और इसके लिए ये होगा ग्राफ। क्लियर? कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए एक एग्जाम्पल 14 है स्टडी बुक का, जो कि पॉलीनॉमियल फंक्शन पे ही डिपेंड है, उसी टाइप का है। इसे क्या कह रहा है देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन सच दैट R2R डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x = x³ और x बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब ये मेरा फंक्शन दिया है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमको डोमेन और रेंज तो नहीं पूछा है, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तब हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, उसको y मान ले रहे हैं, लेट y = फंक्शन ऑफ x = x³, और यहाँ पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू रियल नंबर लेना है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 1 लें, 2 लें, 3 लें, माइनस लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम 5-6 वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन ऑफ 1, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, जो वहाँ पे टेबल बना रहे थे, टेबल में बना के हम अब ऐसे समझा रहे हैं कि फंक्शन ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x है, वहाँ 1 लिखे हैं, मतलब हमको x की वैल्यू 1 पुट करना है। तो 1³ तो 1³ क्या होगा, 1 होगा। ठीक, फिर फंक्शन ऑफ 2, f2 का मतलब कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ 2, मतलब x की वैल्यू 2 पुट करना है। तो जब ये 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ 3, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 27। अब जो आप पॉजिटिव लिए हैं, एक 0 भी कर लीजिए और एक वही वैल्यू को माइनस निकाल लीजिए। तो फंक्शन ऑफ 0 क्या हो जाएगा, मतलब x को 0 जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का क्यूब करना पड़ेगा। तो किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड होता है तो हमेशा नेगेटिव में आता है। तो -1 की पावर 3 यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये -1 आएगा, चूँकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होगा, लेकिन चूँकि माइनस में है, अब पावर आपका ऑड है तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली फंक्शन ऑफ -2 जब निकालेंगे तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस में 8। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ -3 जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब = माइनस में 27। ये आपके कुछ वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यू को हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पर ड्रॉ करना आपको 2 एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया y एक्स एक्सिस, और ये y एक्सिस y'। ठीक है, y o y' y एक्सिस होता है और x o x' x एक्सिस होता है। ठीक है,
अब देखिए 1 2 3 1 2 3 यहाँ लिया गया है, इसमें मैक्सिमम 27 आया है, ठीक है ना। तो इसको आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3, इधर 1 2 3, और ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे भी जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह आएगा ना। नंबर कर लीजिए। तो 1 2 3 -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे रहने दीजिए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखिए जब x की वैल्यू 1 है, मतलब ये x की वैल्यू है और ये y को भी मिला हमको। जब x 1 है तो y भी 1 मिल रहा है, और 0 पे 0 मिला, तो 0 मतलब यहाँ पे 0 मतलब 0 पे 0 है, मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। 0 ये वाला ले लिए, ठीक है ना। अब x जो ब्रैकेट में लिखा है मतलब वो सारी वैल्यू x की है, और जो इक्वल टू y मतलब सारी वैल्यू y का है। तो x का वैल्यू 1 होगा तो y भी 1 आया, मतलब 1 पे 1 मतलब ये वाला वैल्यू हो गया इसका, ठीक है ना, इसके सामने, ठीक। जब 2 लिए तो 8, जब 2 ये लिए तो यह चला गया, यहाँ आ गया, मतलब इतना ऊपर आ गया, ठीक है, ये वैल्यू हो गया 2 8 पर। अब 3 लेंगे तो और ऊपर जाएगा, मतलब 27, मतलब और कहीं होगा, मान ले रहे हैं कि 27 यहाँ पे कहीं है, मतलब ये वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू मान लीजिए कि 3 पर आपका 27 आएगा। सिमिलरली 1 पे वही चीज़ आ गया, -1 पे क्या आया, -1 आया है। तो ये वाला चुप, ये सब माइनस में, सॉरी ये वाला सब वैल्यू माइनस में है, ये जो वैल्यू था ये सारी वैल्यू माइनस में है, ठीक है। तो -1 फिर -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखिए -1 पे -1 है, तो -1 पे -1 मतलब क्या हो गया, -1 आपका ये हुआ और ये हुआ, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक। और -2 -8, तो -2 ये है, -8 यहाँ पे आया, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरह से -3 पे 27 यहाँ कहीं आ जाएगा ऐसे। अब ये निकलने के बाद हम लोग फ्री हैंड मिलाएंगे, मतलब ये कर्व टाइप का बनेगा, ऐसे बनेगा ये देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा ये, और ये चीज़ ऐसे बनेगा, ऐसे ये जो बन गया ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, किसका, y = x³ का। ये जो ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा y = x³। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था आपका यही आंसर हो गया। मतलब ये है कि ध्यान से ये जितने डिवाइड जो करते हैं वो इक्वली स्केल से नाप के करना होगा। और ग्राफ और आप जब भी काम कीजिए तो ग्राफ पेपर पे बनाइए, या आप बना रहे हैं प्लेन पेपर पे, लेकिन ये तब आप डिवाइड स्केल से अच्छे से करके पेंसिल से बनाइए। पेंसिल हमेशा पॉइंटेड और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ तो बन जाएगा लेकिन उसके सफाई पे भी नंबर मिलता है, ठीक है। यह ग्राफ हो गया। अब मान लीजिए इसमें पूछता कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। अब बताइए, अब डोमेन और रेंज के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। अब आपका रेंज क्या हो रहा है, रेंज में भी जैसे डोमेन आपका है तो कोई भी डोमेन तो यहाँ पे होगा सीधे से रियल नंबर। अगर पूछेगा तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, इसमें हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा आपका। तो रेंज भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी मिलेगा, जीरो भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा। मतलब कहने का है अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या है हम नहीं पता, लेकिन कुछ तो वैल्यू यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वो सब कैसे होंगे, ये सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे। जब इस पर आएंगे तो ये सारे वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगे। तो कहने का और जीरो भी मिलेगा, तो जीरो भी मिलेगा और पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रहा है और जीरो और नेगेटिव भी मिल रहा है। मतलब इसका रेंज भी हो जाएगा सेम वही सेट ऑफ रियल नंबर। आई बात समझ में, क्योंकि आपका 1 पे ही आया, 1.1 पे कुछ और वैल्यू आएगा, 1.1.1 पे कुछ और वैल्यू आएगा। मतलब पॉइंट में वैल्यू लेते जाएंगे कुछ और आता जाएगा। जो ये सारी वैल्यू दिख रही है ना, इस पॉइंट में वैल्यू दिख रहा है। मतलब क्या है, मिलाएंगे तब ये आपका पूरा रियल नंबर ही मिलेगा। इसमें ये वाला सब आपके पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे और ये वाले सारे आपको मिलेंगे निगेटिव रियल नंबर मिलेंगे, और जीरो भी मिलेगा। तो ये आपका डोमेन हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज। आई बात समझ में, कॉपी कर लीजिए इसको। इतना ही स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन में कुछ फंक्शन और बचे हैं जिसको कवर किया जाएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।